हेलो एवरीवन। आप लोगों ने मेरा पॉट फिलिंग स्टाइल देखा है और पौधों की ग्रोथ भी देखी है कि कितनी अच्छी होती है। मैं 2-3 तरीके से पॉट फिलिंग करती हूँ और रिज़ल्ट्स आपके सामने रेगुलर शेयर करती हूँ। एक तो देखिए सब्ज़ी यानी किचन वेस्ट जो होता है अपना सब्जियों का छिलका, वो सारा का सारा मिक्स करके भरती हूँ। पॉट को साइड में रख देती हूँ 1 महीने के लिए और फिर उसमें पौधा लगा देती हूँ। और कुछ पॉट्स में मैं ओनली ग्रीन और ब्राउन मटेरियल यानी सूखी पत्तियाँ और गीली पत्तियाँ भर के रखती हूँ, उनको भी साइड में रख देती हूँ और फिर उसमें भी 15 से 20 दिन के बाद में पौधे लगा देती हूँ। एंड तीसरा स्टाइल है कि अगर आपको इंस्टेंट मैंने जल्दी ही आपको कोई पौधा लगाना है तो उसमें मैं इस तरीके का मटेरियल भर के नहीं लगाती हूँ, क्योंकि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, हम ज़्यादा अगर ब्राउन मटेरियल यानी सूखी पत्तियाँ भर देते हैं तो कार्बन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और पौधा जो है पीला रहता है और कई बार मर भी जाता है अगर फुली डिकम्पोस्ट नहीं हो पाती हैं पत्तियाँ। तो वो मैं रिस्क अब नहीं लेती हूँ। पहले मैंने कई बार किया था और रिज़ल्ट आपके साथ शेयर किया कि ब्राउन मटेरियल ज़्यादा होता है तो पौधे पीले रहते हैं। तो अभी 2-3 दिन पहले ही मेरे पास एक वीडियो आया था, एक मैम का मैसेंजर पे उन्होंने भेजा था और उन्होंने पॉट फिल जो कर रखा था वो इतने गलत तरीके से कर रखा था। देखिए, एक तो कार्डबोर्ड के बड़े बड़े पीसेस जो डालते हैं ना, मेरा आपने देखा होगा मैं कार्डबोर्ड के पीसेस कंपोस्ट बिन में डालती हूँ, पॉट्स में नहीं डालती हूँ। हाँ, साइड में मैं ज़रूर लगाती हूँ, रिम के चारों साइड। मैं दिखा देती हूँ अभी आपको। जैसे मैंने ये पॉट भरा हुआ रखा है तो मैं इधर की साइड में कार्डबोर्ड लगा देती हूँ, लेकिन जब मैं सब्जियाँ मुझे लगानी होती हैं महीने भर बाद या 15 दिन बाद तो मैं बीच में कार्डबोर्ड नहीं डालती हूँ। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि कार्डबोर्ड डालने से मैगेट्स हो जाते हैं, मोटे मोटे से कीड़े होते हैं, मैगेट्स जो कि होते हैं और कार्डबोर्ड को खाने के लिए वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो वो मैं नहीं डालती हूँ। तो उन्होंने जो किया हुआ था, एक तो जो ड्रम लिया हुआ था उसमें जो ठीकरी रखी हुई थी, यानी कि हम होल्स को बंद करने के लिए जो ठीकरी रखते हैं वो गलत तरीके से रखी हुई थी। दूसरा, कार्डबोर्ड के बहुत बड़े बड़े पीसेस उन्होंने रखे हुए थे और बजरी भी डाल रहे थे वो, यानी रिवर सैंड भी डाल रहे थे, मिट्टी भी डाल रहे थे और प्रॉपर मिक्स करके नहीं डाल रहे थे। तो मैं आपको एक छोटा सा टिप दे देती हूँ जल्दी से, पूरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि मैं तीनों मेथड एक ही वीडियो में समझा रही हूँ। देखिए, ये अभी मैंने अपने एक ग्रो बैग से मिट्टी निकाली है। ग्रो बैग ये आटे का बैग था जिसमें कॉक्सकॉम लगाया हुआ था, कॉक्सकॉम ख़त्म हो गया पौधा, तो मैंने उसकी मिट्टी बाहर निकाली है। अब देख पा रहे होंगे आप, ये बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी है और बहुत ही बढ़िया मिट्टी है ये। और इसके अंदर देखिए जो मैं मटेरियल भरती हूँ वो अभी तक डिकम्पोस्ट काफ़ी सारा हुआ भी नहीं है। लकड़ी के पीसेज हैं, देखिए मैं नीचे की साइड में डालती हूँ मिट्टी के अंदर, ये भी डिकम्पोज नहीं हुए हैं और इसमें भरपूर मात्रा में अभी खाद है। मुझे बहुत ज़्यादा खाद मिलाने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए आप अर्थवॉर्म देख पा रहे होंगे, मिट्टी के अंदर केंचुए भी हैं और भी जीव दिख जाएंगे। और जब आपकी मिट्टी के अंदर इस तरीके से केंचुए होते हैं ना, तो आपको बर्मी कंपोस्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। मैं बर्मी कंपोस्ट मुझे यूज़ करने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि जो मैं ड्राई मटेरियल डालती हूँ उसको ये खाकर बर्मी कंपोस्ट ही बनाते हैं। और ये अपने देशी केंचुए हैं। अब देखिए, ये एक मैं पॉट फिल कर रही हूँ जो कि मैं कर रही हूँ अपने मधुमालती और जो मैं चीकू के प्लांट लेकर आई थी उनके लिए। तो इसके अंदर देखिए होल्स काफ़ी सारे हुए हैं, बड़े बड़े होल्स हैं। देखिए उसके ऊपर जो ठीकरी रखनी है ना, देखिए इस तरीके से नहीं रखनी है, यानी ये जो इसका उभरा हुआ पार्ट है वो नीचे नहीं रखना है। उभरा हुआ पार्ट हमें दिखाई देना चाहिए, यानी कि जो ये वाला पार्ट है जो प्लेन, ये नीचे जाना चाहिए और उभरा हुआ जो पार्ट होता है वो हमें दिखाई देना चाहिए। मतलब गैप रहना चाहिए मिट्टी में, वो सॉरी छेद के ऊपर, जिससे कि पानी एक्स्ट्रा जो भी गमले में जमा हो वो निकल जाए। जैसे देखिए ये एक पॉट है जिसमें काफ़ी सारे होल हैं, तो मैं रख रही हूँ इसमें। इस तरीके से आपको रखना है, होल्स सारे ढक जाएं अच्छे से। और अब मैं इसके अंदर जो भरती हूँ छोटी छोटी सी लकड़ियों के पीसेस। अब देखिए आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये मैं आपको 3 स्टाइल बता रही हूँ पॉट फिलिंग के। देखिए इसमें मैं डायरेक्ट खाद मिला के मिट्टी भर रही हूँ, कोई पत्तियाँ नहीं भर रही हूँ, कुछ नहीं भर रही हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें मुझे अभी पौधे लगाने हैं। ये वाला जो पॉट मैं तैयार करके रखा है, आप देखेंगे इसमें टोटली ग्रीन और ब्राउन वेस्ट है, यानी ये सूखी पत्तियां हैं और ये हरी पत्तियां हैं। ये इसमें मैंने कोई किचन वेस्ट नहीं डाला है। रीज़न, क्योंकि इसको मुझे जल्दी ही तैयार करना है, तो मैं डिकम्पोज़र छिड़कती रहूँगी जिससे कि आने वाले टाइम में, यानी कि 1 महीने बाद मैं इसमें पौधा लगा सकूँ। मैं एज इट इज़ रखती हूँ तो पौधा रिपोर्ट करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी और इतने दिन में ये जो ग्रीन और ब्राउन मटेरियल है डिकम्पोज हो जाएगा डिकम्पोजर की मदद से। तो इसके अंदर मैंने किचन वेस्ट नहीं डाला है, लेकिन जो बेस में तैयार किया है नीचे, वो मैंने इसी तरीके से तैयार किया है।
आप अगर इसमें एक बार पानी डाल के देख लेंगे ना तो आपको और भी ज़्यादा आसानी रहेगी। अगर पानी आसानी से निकल रहा है तो समझ लीजिए आपने जो ठीकरियाँ रखी हैं वो परफेक्ट तरीके से रखी हैं। एक पॉट मैंने ये फिल करके रखा हुआ है, इसमें नीचे इसी तरीके से रखा है और इसमें मैंने नीचे जो तली में डाली हैं वो हाफ़ डिकम्पोज हुई ब्राउन कलर की जो ये लीव्स हैं, लीव कंपोस्ट डाला है। ऊपर देख पा रहे होंगे थोड़ा सा और ब्राउन मटेरियल है। अब मैं इसके अंदर ये खाद मिली मिट्टी मिक्स कर दूँगी और इसको, क्योंकि अभी जो मैंने सीड लगाए हैं जस्ट वो तकरीबन ट्रांसप्लांट करने के लिए 15 से 20 दिन बाद ही तैयार होंगे। जब मैं उनको रीपॉट करूँगी तब तक मेरा ये पॉट एकदम रेडी हो जाएगा। तो अब मैं ये जो मिट्टी मैंने निकाली है इसमें थोड़ी सी खाद मिलाऊंगी और खाद मुझे बहुत ज़्यादा मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी इस पॉट के अंदर बहुत खाद है। तो मैं सिर्फ इसमें 3-4 मुट्ठी ही खाद मिलाऊंगी और ये खाद मेरी घर में बनी हुई है लीफ कंपोस्ट और किचन वेस्ट से। और देखिए कितनी बढ़िया काली एकदम खाद बनी हुई है। थोड़ी सी मिलाऊंगी मैं राख, ये देखिए गीली हो गई है वो इसमें पानी चला गया था, तो थोड़ी सी मैं राख मिलाऊंगी और तकरीबन 1 से 1.5 मुट्ठी मिलाऊंगी मैं इसमें नीम खली। आपको पता है नीम खली क्या काम करती है? खाद का काम तो करती ही करती है, साथ ही साथ अगर कोई भी हार्मफुल फंगस या बैक्टीरिया वायरस होता है मिट्टी के अंदर उसको कंट्रोल करती है और मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। और अब मैं इसको बहुत अच्छे से पूरी मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर दूँगी। ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया है पूरा। आप कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम आप रेशियो क्या लेते हैं मिट्टी का? तो देखिए मेरे यहाँ की मिट्टी थोड़ी सी चिकनी है तो मैं इसमें नदी का रेत मिला लेती हूँ। ऐसा कुछ मेज़रमेंट नहीं है, बस अंदाजे से ही मिलाती हूँ। फिर भी अगर आपकी यहाँ बहुत ज़्यादा चिकनी है तो आप अपने यहाँ के हिसाब से देखिएगा, थोड़ा थोड़ा मिला के देखिएगा भुरभुरी कैसे बनती है, उस हिसाब से आपको आइडिया होगा। मैं बहुत थोड़ी सी मिलाती हूँ, उसी से काम हो जाता है क्योंकि मेरी मिट्टी में जो है बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर रहता है, लाइक लीफ कंपोस्ट और पत्तियों की खाद बहुत ज़्यादा रहती है, तो मुझे 1 भाग ही नदी का रेत मिलाना पड़ता है। अब देखिए दोनों पॉट आपके सामने हैं, ये मैंने भर के रखा हुआ है। इसमें नीचे बिल्कुल ड्राई मटेरियल है, डिकम्पोज हुआ हुआ। फिर भी मैं 15 दिन बाद लगाऊंगी इसमें सैपलिंग, तो बस इस मिट्टी को इसमें भर के और मैं रख दूँगी एक बार पानी डाल के, 1 या 2 बार, और ये पॉट मेरा रेडी हो जाएगा जो मैं सैपलिंग तैयार कर रही हूँ उनके लिए। और इस पॉट में चूँकि मैं अभी लगाने वाली हूँ 1-2 दिन में ही पौधा, तो इसके अंदर मैं ये थोड़ी सी मात्रा में बस ये मेरी पत्तियों का खाद है जो कि मोटा है थोड़ा चूरा, ये डाल रही हूँ और डिकम्पोज्ड है, ये कोई नुकसान नहीं करेगा। मैं साथ के साथ पौधा लगाऊंगी तो जिससे कि क्या है, जब मैं मिट्टी डालती हूँ ना तो वो एकदम से बहती नहीं है, ये इसको यहीं पर रोक के रखेगी मिट्टी में, ज़रा सी भी मिट्टी मेरी बाहर नहीं निकलेगी पॉट से। और बस अब इस मिट्टी को भर दूँगी। एक बार आप हल्का सा दबा दबा के भर दीजिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर से नहीं। ये मैंने देखिए भर दिया है और ये जो कंटेनर है इसके अंदर मैं दूसरी मिट्टी भरूंगी क्योंकि ये मुझे रेडी अभी जो यूज़ कर रही हूँ पॉट्स उनके लिए चाहिए। इसमें मैं कल भरूंगी मिट्टी, वो मैं शेयर कर दूंगी। और एक पॉट मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ में, हालांकि वो मैंने किया हुआ है कि किचन वेस्ट में लीव्स मिलाकर हम किस तरीके से भरते हैं और फिर उस पॉट को कैसे यूज़ करते हैं, उसके मेरे कई सारे वीडियोज़ हैं, उन सब का लिंक मैं दे दूँगी कमेंट बॉक्स में, तो प्लीज़ ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अमेजिंग रिज़ल्ट आते हैं उसके, तो क्योंकि इसमें बताऊँगी बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इसमें है ओनली ग्रीन और ब्राउन मटेरियल, यानी पत्तियाँ, सूखी पत्तियाँ और हरी पत्तियाँ। इनमें आपको पता है मैंने ज़्यादा कुछ नहीं डाला डायरेक्ट, क्योंकि मैं लगाने वाली हूँ 1-2 दिन में ही पौधा, और इसमें लगाऊंगी 15 दिन बाद। तो इसमें मैंने नीचे खूब सारा ब्राउन मटेरियल जो डिकम्पोज हो चुका है वो भर के रख दिया है और 15 दिन बाद इसमें पौधा लगेगा। और बस एक बार मैं इसके अंदर डाल दूंगी पानी, अच्छे से भर के रख दूंगी। आपको पता है मैं पहले एक बार जब भी पॉट तैयार करती हूँ तो पानी भर के ज़रूर रखती हूँ और उसके बाद पौधा लगाती हूँ, क्योंकि मिट्टी जितनी सेट होनी होती है हो जाती है, एयर बबल्स भी ख़त्म हो जाते हैं। और आप देखिए मिट्टी कितनी पोरस है कि आपसे बात करते करते ही सारा पानी नीचे जा रहा है। और आपको केंचुए भी नज़र आ रहे होंगे जो मेरी मिट्टी में ऊपर आ गए हैं। तो ये सब जो हैं मिट्टी के अंदर चले जाएंगे अभी थोड़ी देर में, और थोड़ी ही देर में पानी जो है नीचे चला जाएगा। जो भी चीज़ें मैंने डाली हैं सारा हैंडशेक कर लेंगी और मिट्टी एकदम से सेट हो जाएगी और पौधा लगाने के लिए रेडी हो जाएगी। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि जब भी आप कोई भी पौधा लगाते हैं तो एक बार अगर ये तरीका अपना लेंगे ना तो आपके पौधे मरने के चांसेस ना के बराबर होंगे, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से हैंडशेक कर चुकी होंगी, कोई भी चीज़ पौधे को नुकसान नहीं करेगी। और देखिए केंचुआ किस तरीके से मिट्टी के अंदर जा रहा है।
तो ये छोटी-छोटी सी सावधानियाँ हैं जिनको हम रख कर अपने प्लांट्स को हमेशा हेल्दी रख सकते हैं, और कोई मिस्टेक नहीं होगी तो नेचुरली ये पौधा भी कभी ख़राब नहीं होगा। तो वीडियो लंबा हो गया है बट देख लीजिएगा और अप्लाई कर लीजिएगा तो डेफ़िनेटली आपके यहाँ बहुत ही हेल्दी प्लांट्स होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।